नेशनल एयरपोर्ट पर बम की जानकारी मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं देर रात मॉस्को से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विमान की लैंडिंग से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन सभी एजेंसियां रात को सतर्क हो गईं। वहीं फिलहाल पूरे विमान की चेकिंग की जा रही है और एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी तैनात किया गया है। सभी यात्रियों के सामान की एक एक करके चेकिंग हो रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बताया गया कि देर रात 11:15 पर एक कॉल से सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि रात 3:20 पर जो फ्लाइट मॉस्को से एयरपोर्ट के T3 पर आ रही है उसमें बम है और 2:30 बजे के आसपास सुरक्षा टीम अलर्ट हो चुकी थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और दूसरे रेस्क्यू दलों को भेजा गया और विमान को रनवे 29 पर उतारा गया। इसके बाद से ही विमान की चेकिंग की जा रही है। वहीं फिलहाल दिल्ली पुलिस को ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। बम मिलने की खबर के बाद अलग अलग टीमें बनाई गईं और एक पूरी टीम यात्रियों की सख्ती से चेकिंग कर रही है। वहीं दूसरी टीम को प्लेन में चेकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई। एहतियात के तौर पर हर चीज की अच्छे से जांच की जा रही है और पहली नजर में बम की इस कॉल को एक अफवाह के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने हिजाब को लेकर एक ट्वीट किया है। वहीं उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर कर दिया। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, परंतु सजा महिलाओं को दी गई। उनको सर से लेकर पांव तक ढक दिया गया और ये सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। बताना चाहेंगे कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया और कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए हिजाब बैन के खिलाफ अपील करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि बेंच के अध्यक्ष हेमंत गुप्ता इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेज रहे हैं और अब वो इसमें उचित बेंच का गठन करेंगे। कोर्ट के फैसले से कुछ समय पहले ही अनिल विज ने यह ट्वीट किया। वहीं कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2022 में एक आदेश जारी कर कहा था कि स्कूलों में कोई भी ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकता जिसमें स्कूल कॉलेजों में व्यवस्था बिगड़े। सरकार के इस फैसले को उडुपी की सरकार प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति मांगी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते 8 दिनों में 2 बार पीएम प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस भी मिशन हिमाचल को लेकर पूरी तरह से तैयार दिख रही है। 14 अक्टूबर यानी आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं 14 अक्टूबर को वो राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगी, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को पहले दोपहर करीब 12 बजे मां शूलिनी मंदिर में वो दर्शन भी करेंगी। आपको बता दें कि उसके बाद पार्टी की परिवर्तन रैली को प्रियंका गांधी संबोधित भी करेंगी। ज्ञानव्यापी कार्बन डेटिंग मामले में वाराणसी की जिला अदालत 14 अक्टूबर यानी आज फैसला सुनाएगी। वहीं कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट अब यह तय करेगी कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक विधि से ज्ञानव्यापी परिसर की जांच करानी है या फिर नहीं। दरअसल हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है, उसने मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वहीं हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए ताकि उसकी उम्र का पता चले और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग की मांग 4 महिलाओं ने की है। वहीं वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है। इस साल मई में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और इस पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजूखाने के बीच एक कथित शिवलिंग मिला है। वहीं मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। ऐसे में अब याचिकाकर्ताओं की मांग है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ वैज्ञानिक जांच भी कराई जाए, साथ ही शिवलिंग को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस पर आम प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात के लोगों की ये जीत हुई है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते इन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। वहीं गुजरात के लोगों की ये जीत मानी जा रही है। बताना चाहेंगे कि गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए तलब किया गया था, जिसके बाद वो दिल्ली स्थित एनसीडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे थे। यहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और फिर लगभग 3 घंटे के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इससे पहले गोपाल इटालिया को हिरासत में लिए जाने का आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था। वहीं बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात के अंदर पाटीदार समाज के खिलाफ नफरत से भरी हुई है और ये पहला मौका नहीं है। बीजेपी को जब जब मौका मिला है जेल डालने और गोली मारने का उनका एक लंबा इतिहास रहा है। आप नेता ने आगे कहा कि हार से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है, इसलिए उसके खिलाफ नया वीडियो लेकर आ जाती है और इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ में पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस मौके पर उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। बद्री केदार मंदिर की समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि मुकेश अंबानी अपने सहयोगियों के साथ हेलीकॉप्टर से मंदिर पहुंचे थे और वहां पूजा में वो शामिल हुए। किशोर पवार ने आगे कहा कि उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया और इससे पहले बीती 16 सितंबर को भी मुकेश अंबानी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का दान दिया था। मुकेश अंबानी ने एनकोर हेल्थ केयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट की बेटी और अपने छोटे बेटे की मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वही बताया जा रहा है कि उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी एवी धर्म रेड्डी को मंदिर के अंदर दान के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक सौंपा था। बाद में उन्होंने गौशाला का भी दौरा किया। उनके साथ सांसद विजय साई रेड्डी, एम गुरुमूर्ति और चंद्रगिरी के विधायक चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी भी मौजूद थे। वहीं मुकेश अंबानी, राधिका मर्चेंट और अन्य ने अभिषेकम यानी कि पवित्र स्थान के लिए 1 घंटे के पवित्र अनुष्ठान में हिस्सा लिया। अधिकारी ने आगे कहा कि पहाड़ियों से निकलने से पहले मुकेश अंबानी ने मंदिर में हाथियों को खाना भी खिलाया था। अमेरिका में एक बार फिर से हथियारों का कहर देखने को मिला है और यहां पर नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, साथ ही हमलावर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। वहीं अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से बताया गया है कि हमलावर अचानक से भीड़भाड़ वाले इलाके में आया और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सामने जो भी आता गया और उसे वो गोली मारने की कोशिश में लगा रहा। इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है और कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं हमलावर की एक गोली वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी को भी लगी, जिसकी कुछ देर के बाद मौत हो गई। फिलहाल हमलावर से पूछताछ की जा रही है। वहीं अमेरिका में गन कल्चर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्कूली बच्चों को फिर से टारगेट करने की कोशिश की गई थी। वहीं ऑकलैंड में स्कूल कैंपस में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और इससे पहले भी एक स्कूल पर गोलीबारी में 17 बच्चों की मौत हो गई थी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल अमेरिका में 96 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें से ज्यादातर गोलीबारी की घटनाएं ही शामिल हैं। इन मौतों में कई बच्चे भी शामिल हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 11 अक्टूबर को गुजरात के मुद्रा पोर्ट से विदेशी ब्रांड सिगरेट का कंटेनर जब्त किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरआई ने इसकी जानकारी दी। कंटेनर लोड विदेशी सिगरेट ब्रांड मैनचेस्टर का है, जिसकी कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए आकी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीआरआई अहमदाबाद के अधिकारियों को खुफिया
जानकारी मिली थी कि एक तस्कर सिंडिकेट मुद्रा बंदरगाह के जरिए भारत में विदेशी ब्रांड की सिगरेट की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए कंटेनर की पहचान की गई और उसे ट्रैक भी किया गया। बताते चले कि 11 अक्टूबर को कंटेनर की जांच की गई थी, जिसमें विदेशी ब्रांड मैनचेस्टर की सिगरेट के 850 कार्टन बरामद किए गए थे। प्रत्येक कार्टन में करीब 10,000 सिगरेट पैक की गई थी। सीमा शुल्क कानून के तहत 17 करोड़ रुपए की कुल 85,50,000 विदेशी ब्रांडेड सिगरेट बरामद की गई है और जब्त भी की गई। अधिकारी ने कहा कि मामले में आगे की जांच चल रही है। फाइनेंशियल हब के नाम से मशहूर शंघाई में कोविड केस बढ़ने के बाद स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को शंघाई में कोविड के 47 मरीज मिले, जो पिछले दिन महीनों में सबसे ज्यादा हैं। 2 मरीजों की छोड़कर अन्य सभी क्वारंटीन में हैं। वहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका को देखते हुए इस सप्ताह शंघाई के 16 में से 5 जिलों में लोगों को कोविड टेस्ट कराने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी में कोई छूट देने वाली याचिका पर अर्जेंट सुनवाई की गुहार सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है तो वो इसमें अभी कोई दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण समिति नियंत्रण समिति की सिफारिश के आधार पर जारी पाबंदी आदेश को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में 2 व्यापारियों ने अर्जी लगाकर गुहार लगाई थी कि पाबंदी आदेश में हरित आतिशबाजी और पटाखों यानी ग्रीन क्रैकर्स को छूट नहीं दी गई है। दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स का भंडारण और विक्रय करने वाले इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि ग्रीन क्रैकर्स को इस पाबंदी के दायरे में लाने का कोई मतलब और तर्क भी नहीं दिया गया। सीजीआई की पीठ के समक्ष मेंशन करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई नहीं की कि इसी आशय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में वो इसे कैसे सुन सकता है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर को सुनवाई तय की है, जबकि दिवाली 24 अक्टूबर को है। पंजाब के अमृतसर के पास अजनाला में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा है। वहीं अजनाला में भारत पाकिस्तान की सरहद लगती है। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने रामदास की बीओपी शाहपुर में रात भारत में ड्रोन घुसने की आवाज सुनी और ड्रोन की आवाज सुनकर जवानों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे ये ड्रोन जमीन पर गिर गया और फिलहाल बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गिराए गए ड्रोन में नशे की खेप या हथियार भी हो सकते हैं। वहीं कब्जे में लिए गए ड्रोन चाइना मेड हैं और ये अपने साथ 10 किलोग्राम का भार उठाकर भी उड़ सकता है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरह की खेप बरामद नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल में खड़गे ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अब राजस्थान में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने खड़गे के इस बयान की निंदा की है, साथ ही कहा है कि यह बयान अल्पसंख्यक समाज को झकझोर देने वाला है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब तक खड़गे अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, उन्हें राजस्थान की धरती पर कदम भी नहीं रखने देंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।